श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण किष्किंधा कांड 21वां सर्ग 16 श्लोक। सारांश। हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारिका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानर यूथपति हनुमान जी ने उन्हें धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। देवी, जीव के द्वारा गुणबुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। आप स्वयं शोचनीय हो, फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही हो? स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो? पानी के बुलबुले के समान इस शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए शोचनीय है? तुम्हारे पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए और इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों, उनका विचार करना चाहिए। देवी, आप विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म ही करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि जो लौकिक कर्म अर्थात व्यवहार है, उसे नहीं करना चाहिए। सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही ये वानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार अर्थ का साधन अर्थात राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम, दान और क्षमा का व्यवहार करते आए हैं। अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ वानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद तथा वानर और भालुओं का यह राज्य सब आपसे ही सनात हैं, अर्थात आप ही इन सब की स्वामिनी हो। भामिनी, ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। आप इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। आपके अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। शास्त्रों में संतान होने का जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए जो कुछ कर्तव्य है, वही करो एवं यही समय की निश्चित प्रेरणा है। श्लोक 11 से 16। वानरराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार और कुमार अंगद का राज्याभिषेक किया जाए। पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा देखकर आपको शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी के विरह शोक से पीड़ित थी। वह उपर्युक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से इस प्रकार बोली। अंगद के समान सपुत्र एक ओर और मरे होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना दूसरी ओर, इन दोनों में से अपने वीर पति के शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं न तो वानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव ही समस्त कार्यों के लिए समर्थ है और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी है। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपका यह परामर्श मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु पिता और चाचा ही है, माता नहीं। मेरे लिए वानरराज वाली का अनुगम करने से बढ़कर इस लोक या परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि की शैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.